बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंगन की सब्ज़ी हमारी पककर रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। खूबसूरती पर भी हमने पूरा फोकस किया है और सब्ज़ी को भी माशाल्लाह से हमने फुल टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार इसको बनाया है। तो आप इसको एक मरतबा घर में बनाकर खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपकी घर वालों को भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और बनाना बहुत ही आसान है। आपने रेसिपी को पूरा देख रहे हैं, कहीं से स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जठहारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाएंगे बैंगन की सब्ज़ी, वो भी बहुत ही मज़ेदार और अलग तरीके से। तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखें मैंने खूबसूरत से बैंगन लिए हैं, इसकी डंडी ऊपर से मैंने काट दी है। और जिस तरीके से हम आम घर में बैंगन की सब्ज़ी को काटते हैं, इसी तरीके से हमने उसके छिलके ऊपर से इस तरीके से उतार देने हैं। बारीक बारीक मैंने इसके छिलके उतार कर और बैंगन को मैंने कट कर मैंने पानी में रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। इस तरीके से हमने छिलके को उतार कर इस दरमियान से चारों तरफ से हमने कट लगा देना है। कट लगाकर इस तरह से हमने बारीक बारीक इनको काट लेना है। देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम बैंगनों को पहले से ही बारीक काट कर पानी में रख दिया है। और अब हम चूल्हे पे पैन को रखेंगे। इसमें मैंने 1 कप घी का शामिल कर दिया है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब एक मेरे पास मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपने प्याज को बारीक काट लेना है। और अब हम इसमें घी में शामिल कर देंगे और इस तरह से हम चम्मच चलाएंगे और प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर मेरे पास 1 चम्मच फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट बनाकर इसमें मैंने शामिल कर दिया है। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इस तरह से प्याज के साथ ही लहसुन अदरक को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरह से चम्मच चलाएंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम भून लेंगे। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है। अब मेरे पास 1 अदद टमाटर है। टमाटर को भी मैंने धोकर अच्छे तरीके से बारीक इस तरीके से काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और साथ ही मैं आधा चम्मच इसमें नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसको फिर चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से फिर से फ्राई कर लेंगे। नमक यहाँ पर टमाटरों के साथ मैंने इसलिए डाला ताकि टमाटर अच्छे तरीके से और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। ये यहाँ पर देखें माशाल्लाह से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस स्टेज पर आकर हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले शामिल करेंगे। इसके टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें मसाले शामिल करने हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर देखें माशाल्लाह से 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल कर दिया है। आप मिर्च अपने हिसाब से टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर इसमें हम शामिल कर देंगे। और साथ ही हम आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। और हमने मसालों को शामिल कर दिया और आपने इसमें कोई भी मसाले नहीं डालने। और चम्मच चलाएंगे, इस तरीके से मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हल्का सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और फिर से चम्मच चलाएंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे तरीके से भुन जाएं और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह से देखें यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और माशाल्लाह से हम मसाले भी हमारे रेडी हो चुके हैं। और इस स्टेज पर आकर हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको सब्ज़ी बनाना दिखा रही हूँ, आप इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट आलू बैंगन की सब्ज़ी आप बना सकेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह की आपने, मैं दावे से कहती हूँ, कभी भी आपने इस तरह की आलू और बैंगन की सब्ज़ी कभी नहीं खाई होगी। और ये देखिए माशाल्लाह से हम इसको इस तरीके से चम्मच चलाएँगे और सब्ज़ी को भी मसालों में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखें। और इस स्टेज पर आकर हम इसमें थोड़े से मटर हैं, उनको मैंने पहले से ही हाफ़ बॉयल कर दिया था।
मटर भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और चम्मच चलाएंगे इसको और हम इसको फिर कवर करेंगे और दम के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि सब्ज़ियां हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और अगले 2 स्टेप आपने ज़रूर देखने हैं, वो सब्ज़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए भी देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से मॉइस्चर जो है ड्राई हो चुका है और यहाँ पर माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ भी तकरीबन हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। और इस तरह से हम चम्मच को चलाएंगे ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं अच्छे तरीके से मैश हो जाएं। इस तरीके से चम्मच चलाएंगे तो सब्ज़ियाँ आपकी मैश हो जाएंगी और इनकी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अगर आपने इस रेसिपी में कुछ नया सीखा है तो आप टिटोरा विलेज रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और लाइक शेयर भी कर दिया करें। फिर से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरे पास ग्रेटर है, या मोटी साइड भी है और बारीक साइड भी, आपने मोटी साइड इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पर मेरे पास 2 आलू हैं, उनको मैंने अच्छे तरीके से बारीक छिलके उतार कर और अच्छे तरीके से धो लिया है। 2 मेरे पास आलू हैं। अब हम इसको ग्रेटर से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम ग्रेट करेंगे ताकि जो है आलूओं के इस तरीके से लच्छे बन सकें। यहाँ पर देखें, इस तरीके से आपने ग्रेट करना है और आलूओं के इस तरीके से आपने लच्छे बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से हम दोनों आलूओं को अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आलू हमारे ग्रेट हो चुके हैं, ये देखें। और अब मैं एक बाउल में मैंने पानी लिया है और ये जो आलू ग्रेट किए हैं मैंने, वो मैं पानी में डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह से हम पानी में इसलिए इनको डालेंगे कि इनमें जो है स्टार्च वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह से स्टार्च जो इनकी आप देख ही रहे हैं सारी निकल चुकी है। अब इसको हम निचोड़ लेंगे अच्छे तरह से और लैदा टोकरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप हाथों को प्रेस करें और आलूओं को निचोड़ कर लैदा टोकरी में निकाल लें। ये देखें, आप पानी में देख सकते हैं कि स्टार्च जो आलूओं की वो सारी निकल गई है। और ये देखें माशाल्लाह से आलू हमारे ड्राई हो चुके हैं। अब हम इसको भी सब्ज़ी में डालेंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे। माशाल्लाह से देखें, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह से ग्रेवी भी बन चुकी है। जो हमने बैंगन और मटर इसमें डाले थे, माशाल्लाह से बैंगन की ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। मज़ीद इसको इस तरीके से चम्मच इसके ऊपर चलाएंगे और इसको अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे और इनकी ग्रेवी बना लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे और इस सब्ज़ी को बनाकर घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इस स्टेज पर आकर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे जो हमने ग्रेट करके रखे हुए थे और इस तरह से हम इसको सब्ज़ी में आलूओं को मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम इसको 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ेंगे। 5 मिनट में हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगला प्रोसीजर जो है वो आपने ज़रूर देखना है। वही रेसिपी की जान है, वही सब्ज़ी का माशाल्लाह से जायका है और टेस्ट है। ठीक है, अब हम इसको चम्मच नहीं चलाएंगे। आलू हमारे तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास 4 अदद अंडे हैं। अंडे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को हम तोड़कर इस तरीके से आराम से पैन में डाल देंगे ताकि जर्दी जो है वो टूटे ना। इस तरीके से मेरे पास 4 अंडे हैं, वो मैंने इसमें इस तरीके से आराम से आहिस्ता से मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, आपने भी ऐसे ही आराम से नीचे अंडे को सब्ज़ी के ऊपर डालना है ताकि अंडे की जर्दी टूटे ना। ये देखें, और हमने आग को अब बिल्कुल हमने लो रखना है जैसे हमने दम पर रखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर हम कटर मिर्च डाल देंगे। 1 चुटकी मैंने कटर मिर्च डाली है और 1 चुटकी मैंने इसके ऊपर नमक डाला है और 1 चुटकी मैंने काली मिर्च पाउडर इसमें डाला है ताकि अंडों में अच्छा टेस्ट आए और खाने में फीके ना लगे। और 10 मिनट के लिए इसको हम कवर करके छोड़ देंगे ताकि अंडे हमारे पक जाएं। और साइड पे जो है सुराख है जो ढक्कन के ऊपर, इसको भी हम बंद कर देंगे ताकि जो स्टीम अंदर ही रहे और अच्छे तरीके से अंडे हमारे पक जाएँ। ये देखें, माशाल्लाह से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह से देखें, ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारी सब्ज़ी पक कर रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम बारीक काट कर धनिया डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे।
और यहाँ पर हमने 1 मिनट हो गया है। अब हम चेक करते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि आपने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, मतलब कि डिश आउट कैसे करना है। यहाँ पर मेरे पास चम्मच है, उसको मैंने इस तरीके से हमने इसको काट लेना है चम्मच के साथ। जिस तरीके से आप केक या पिज़्ज़े की कटिंग करते हैं, इसी तरीके से सेम आपने चम्मच के साथ इस तरह से इनको काट कर डिश आउट करना है। और आप इस रेसिपी को फॉलो करके इस आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। माशाल्लाह से देखने में भी माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। हमने खूबसूरती पर पूरा फोकस किया है और माशाल्लाह से इसके टेस्ट को भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनाया है। रेसिपी को फॉलो करके आप आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और घर वाले भी आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। और गैस के सामने आप रखेंगे तो वो एक मरतबा खाकर ज़रूर पूछेंगे कि माशाल्लाह से आपने क्या बनाया है, और जो इतना ही मज़ेदार है और बहुत ही देखने में खूबसूरत है। तो माशाल्लाह से देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी माशाल्लाह से देखने में कितनी खूबसूरत है। इस तरह से आलू बैंगन की सब्ज़ी आप बनाएं और लुत्फ़ उठाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। तो चटखारा विलेज रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, या आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।